बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए भाई, इंसर्ट के टैब के अंदर शेप्स, आपको लास्ट टाइम थोड़ा सा इसके बारे में बताया था शेप्स का, तो आज इसको दोबारा से बताता हूँ और कोशिश करते हैं सारी चीज़ जो है वो आसानी के साथ जितनी इसकी चीज़ें हैं उसको कवर करें। तो इसमें कुछ जो पहले चीज़ें बताई थी शेप्स के मुतालिक, उसमें कुछ पूछना तो नहीं है आपने? चलिए इसको दोबारा से एक नए सिरे से देखते हैं। आपकी आवाज़ थोड़ी सी बहुत स्लो आ रही है, बीच में तेज़ आती है लेकिन ज़्यादा स्लो आ रही है। अब ठीक है? अभी तो ठीक है, ये ठीक है। तो ठीक है, इसका यार मैं इसको वाइट ही कर लेता हूँ। अच्छा, तो देखें इंसर्ट के अंदर आपके पास ये ऑप्शन होता है। इलस्ट्रेशन का पूरा एक टूल बॉक्स है। इस टूल बॉक्स के अंदर पहला है पिक्चर का, आपने पिक्चर कैसे लगानी है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। अगर आप कोई सीवी बना रहे हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो उसमें पहला ऑप्शन होता है आपने पिक्चर लगानी है। पिक्चर वो होती है जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर पड़ी हो, आपने नेट से डाउनलोड की हो, तो आपके पीसी में जो चीज़ पड़ी है पिक्चर की शक्ल में, वो आप यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं। तो उसमें एक तरीका क्या होता है कि आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है सिंपल, तो आपके पास ऑप्शंस खुलते हैं। आपने लिखता होता है दिस डिवाइस या ऑनलाइन पिक्चर। दिस डिवाइस का मतलब है कि हमने इस कंप्यूटर से लेनी है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा इस तरह से, और कहेगा कि भाई आपकी पिक्चर कहाँ रखी हुई है। तो डेस्कटॉप पे देखते हैं कि पिक्चर पड़ी है, तो इसमें पड़ी तो है लेकिन फर्स्ट यहाँ चले जाता है कि ये कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो इनमें से मैं एक चूज़ कर लेता हूँ। जैसे फर्स्ट कर मैं ये वाली ले लेता हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इमेज जो है ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, ये इस तरह से आ गई। अब ये इमेज आ गई है हमारे पास, तो इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए जो इमेज है इसके साइड में आपको नोट्स नज़र आ रही हैं, इनको नोट्स कहते हैं। इससे पकड़ के आप चीज़ों को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपने इसके कॉर्नर के ऊपर लेके जाएंगे तो डबल हेडेड एरो बन जाता है। इसको पकड़ेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे तो जो इमेज है ये साइज़ में छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से आप बड़ा छोटा, अगर ये इस कॉर्नर से पकड़ के करते हैं तो ये एक जो स्क्वायर की शक्ल में बड़ी होती है, मतलब ना बहुत ज़्यादा चौड़ी लंबाई होती है ना चौड़ाई, एक साइज़ के ऊपर ही जा रही होती है, इसमें इमेज ख़राब नहीं होता। लेकिन बाज़ को तो अगर आपको ज़रूरत महसूस हो नहीं यार मैं थोड़ी सी चौड़ी करना चाहता हूँ, तो फिर आप इस तरह से इसको चौड़ा कर सकते हैं। इस तरह ज़रूरत के मुताबिक ही करते हैं, वरना इस तरह से इमेज ख़राब हो जाता है। और इस तरह से अगर आप यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से एक ही ख़ास डायरेक्शन में ही होती है, बस ऊपर और नीचे से होगी, यहाँ से दाएँ और बाएँ से होगी, और यहाँ से जो है दाएँ बाएँ और ऊपर नीचे से बराबर होगी, लेकिन इसमें ख़राब नहीं होती। तो ये आप इमेज लगा सकते हैं। जब आप इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टॉप पे देखें आपके पास टूल बॉक्स एक मिल जाता है, जो है वो पिक्चर फॉर्मेट का। मैं बाहर क्लिक किया तो यहाँ से देखें ये बॉक्स जो है गायब हो चुका है। मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये एक नया टैब आ जाता है जो कि पिक्चर से मुतालिक, जिसके अंदर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आप पिक्चर लगा सकते हैं। अब इस पिक्चर के ऊपर जो ऑप्शंस हैं इनको कैसे इस्तेमाल करना है थोड़ा सा हम आगे चल के देखते हैं, लेकिन इससे पहले अगला एक टॉपिक देखते हैं। इंसर्ट में दोबारा वापस आते हैं और यहाँ से ये पिक्चर था, तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर ला के यहाँ पर लगा सकते हैं। एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका एक और भी होता है जो शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं, वो भी आपको बताता हूँ। शॉर्टकट तरीके भी आने चाहिए। जैसे फर्स्ट करें मेरे पास वर्ड की फ़ाइल खुली है, मैंने इसको थोड़ा सा रिस्टोर किया है, तो ये मेरे पास एक बॉर्डर पड़ा हुआ है। अगर एक इमेज यहाँ पड़ी है या किसी भी फ़ोल्डर में पड़ी है, मैं चाहता हूँ वो डायरेक्ट यहाँ पे लेके आऊँ, तो आपने क्या करना है, यहाँ से बस इसको पकड़ना है, पकड़ के रखना है, उसको यहाँ ला के छोड़ देना, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी इमेज जो है जिस डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगी। तो ये काम आप कर सकते हैं कि आप यहाँ से इमेज पकड़ें और यहाँ से लाके छोड़ें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। तो ये एक तरीका होता है, इसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। पकड़ के चीज़ आप ड्रैग की और यहाँ पे आके ड्रॉप की तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, तो अब चलते हैं, ये इमेज को इंसर्ट करना हो गया। अब सेकंड इसके अंदर ऑप्शन होता है, इंसर्ट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आगे ऑप्शन आता है शेप्स का। शेप्स के ऊपर आप देखें एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सारी की सारी शेप्स आती हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की हैं। बेसिक शेप्स हैं, फिर लाइंस हैं, एरोज़ हैं, बॉक्सेस हैं, ये सारी की सारी शेप्स हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स लेना, तो देखिए ये सबसे पहला वाला इमेज है टेक्स्ट बॉक्स। आप इसको क्लिक करते हैं और आपके पास प्लस का साइन वाला जो है आपका कर्सर चेंज हो गया प्लस के साइन में। इसका मतलब है कब आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने पकड़ के इस तरह से क्लिक करना है लेफ़्ट वाला माउस का, उसको ऐसे जहाँ तक आप ड्रैग करके छोड़ेंगे वहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स आपके पास आ जाएगा। क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है तो इसके अंदर आपको लिखने की सहूलत भी मिलती है, तो आप इसके अंदर कुछ भी चाहें तो लिख सकते हैं। ये तो बाद में जो इसकी लिखाई है उसकी जो सेटिंग सारी आप यहीं से कर सकते हैं, क्या क्या करनी है। और बाकी जो इमेज है इसको आप कैसे टेक्स्ट बॉक्स को मूव कर सकते हैं।
इसी तरह से अगर आप एक और इमेज लगाते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पे हम शेप्स में जाते हैं, आगे लाइंस हैं तो आप लाइन लेके लगा सकते हैं। लाइन ऐसे लगाएंगे तो ये लगा सकते हैं जैसे आपका दिल करे। अच्छा, इस लाइन में एक ऑप्शन होता है, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है, देखिए ये तो इसमें तो अंदाज़ा नहीं हो रहा ना कि दाएँ हैं या बाएँ हैं, टेढ़ी तो नहीं हो रही कहीं। देखिए यहाँ पे मुश्किल होता है। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है तो आपने क्या करना है, दोबारा से शेप लेनी है और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को दबा के रखना है। शिफ्ट दबाएंगे मतलब इसको क्लिक करने से पहले आपने शिफ्ट दबा लेना है, शिफ्ट दबा के रखेंगे। अब आप जब लाइन लगाएंगे ना, पकड़ के ड्रैग करेंगे, अब आप अगर आपका माउस ऊपर भी हो जाएगा ना तो लाइन टेढ़ी नहीं होगी, देख रहे हैं। इससे नीचे भी हो जाएगा तो लाइन टेढ़ी नहीं होगी। हाँ, ये टेढ़ी कब होगी, जब आप 45 डिग्री के एंगल पे लेके जाएंगे या आप 90 डिग्री के एंगल पे लेके जाएंगे। तो मतलब क्या है, अगर आप 90 के ज़ाविये पे लेके आएँ या 45 के ज़ाविये पे लेके आएँ या 0 पे लेके आएँ, ये उस डायरेक्शन में लाइन सीधी रहेगी। आप पहले शिफ्ट नहीं छोड़ना, पहले आपने यहाँ से इसको छोड़ना है माउस को, उसके बाद शिफ्ट छोड़ना है। तो अब आपकी जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट लग गई है। इसी तरह से अगर आप कोई बॉक्स लेते हैं, इंसर्ट में ये मैंने बॉक्स लिया, अब मैं बॉक्स लेके ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखें ये क्या हो रहा है, या तो ज़्यादा चौड़ा हो जाता है या ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर तो आप एक अंदाज़े से लगाना चाहते हैं तो ठीक है, ऐसे लगा दें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मुझे जो बॉक्स है ये अंदाज़े से नहीं लगाना, मुझे बिल्कुल स्क्वायर की शक्ल में चाहिए। तो स्क्वायर की शक्ल में लगाने के लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, शेप्स में जाना है, यहाँ से एक बॉक्स लेंगे, स्क्वायर लेना है, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। तब आपने शिफ्ट दबाना है अपने कीबोर्ड से, अब इसको ड्रैग करना है। अब देखें ये, अगर आप माउस खींच भी लेंगे ना लेफ़्ट की साइड पे तो ये खींचेगा नहीं, अगर नीचे करेंगे तब भी ये इक्वल साइज़ में बड़ा होगा, ये देखें। हाँ, शिफ्ट छोड़ देंगे ना तो अब ये ऐसा हो जाएगा। अब मैं शिफ्ट दोबारा पकड़ लूँगा तो फिर ये वापस आ जाएगा। तो ये एक्यूरेट स्क्वायर शेप में है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ये सब बराबर है। तो अगर आपने कोई चीज़ एक्यूरेट लगानी हो, मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर रख के, या लाइन सीधी लगानी हो या सर्कल सीधा लगाना हो, तो फिर आप शिफ्ट दबा के रखते हैं कीबोर्ड से, उसके बाद शेप को ड्रॉ करते हैं तो वो अच्छी ड्रॉ होती है। इस तरह मैं सर्कल लेता हूँ, यहाँ से ये सर्कल बना हुआ। अब मैं सर्कल अगर नॉर्मल सादा सा ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये हिल जाता है, या तो ज़्यादा चौड़ा हो जाता है या ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसमें आप एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि हाँ यार ये अंदाज़ा ठीक होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे बिल्कुल परफेक्ट गोल सर्कल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से सर्कल को लेंगे और सर्कल को लेने के बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के रखेंगे, शिफ्ट दबा के रखेंगे। अब जब सर्कल लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल गोल होगा, आपका माउस ऊपर नीचे जैसे मर्जी हो, लेकिन सर्कल एक्यूरेट गोल होगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल सही जो है वो सर्कल गोल लगा सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरह और भी शेप्स हैं जो कि आप इसमें लगा सकते हैं। हर शेप के लिए रूल सेम ही है। जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो ज़्यादा चौड़ा ज़्यादा पतला, शिफ्ट दबा दूंगा तो अब ये इक्वल साइज़ में प्रिंट होगा। तो जिस चीज़ को आप चाहते हैं जो शेप जैसी है वो अपनी असली हालत में आए, तो आपने शिफ्ट दबा के रखना है, तो वो चीज़ सेट हो जाएगी। तो ये था शेप को इंसर्ट करने का तरीका। अब इसमें मुझे कलर भरने हैं, शेप्स तो बहुत सारी लगा ली ना, अब इसके अंदर रंग भरने हैं। तो अब देखें रंग में क्या, आप जिस भी शेप को सिलेक्ट करें, फर्स्ट करें इसको रंग भरना है। तो जब हमारे पास एक नया टैब खुला है शेप फॉर्मेट के नाम से, इसमें आपके पास ये ऑप्शन आते हैं। ये पहले हैं बने हुए प्रीसेट्स हैं, असल में खोलेंगे तो पहले के पहले बने हुए कलर्स हैं कि आप इनमें से कोई टेम्पलेट रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, थोड़ी देर माउस को रोकते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको इमेज के ऊपर दिखाता है कि भाई ये कैसी नज़र आएगी। आपने कहा ये रखना है तो ये बना बनाया टेम्पलेट से आपने अप्लाई कर लिया। इसी तरह से इसमें ये दिखा रहा है कि आपका जो शेप का रंग कैसा होगा, उसकी लिखाई कैसी होगी। इसी तरह से अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो बने हुए टेम्पलेट हैं, आप उनमें से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। एक ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने चेंज कर लिया लेकिन कहा यार नहीं कलर तो मुझे अपनी मर्ज़ी का भरना है, तो यहाँ पे देखिए ये फिल शेप का ऑप्शन है, शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफ़ेक्ट्स। जो फिल वाला है ये अंदर का कलर होता है, जो इसके अंदर कलर भरा हुआ है ना, ये कलर फिल का होता है। इसको आप क्लिक करेंगे, अंदर जो कलर भरना चाहते हैं वो कलर भरेंगे तो इसके अंदर ये भरा जाएगा। और ये शेप आउटलाइन का कलर है। अगर आप चाहते हैं इसकी आउटलाइन, ये जो बॉर्डर बना हुआ ना वाइट रंग का, चाहते हैं इसको चेंज करना है तो ये आउटलाइन आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से जिस रंग की चाहते हैं। तो हमने कहा इस तरह का रखना है तो ये इसकी शेप आउटलाइन हो गई। और इसी तरह से नीचे इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं।
अच्छा, पहले इस शेप को भी कर लिया, इसका भी कर लिया। इस तरह से आप किसी भी शेप के अंदर यहाँ से रंग भर सकते हैं या यहाँ से फिल कलर कर सकते हैं, यहाँ मोर कलर में जाके। ये सारे वही जो आपको कलर की सेटिंग में ऑप्शंस मिलते हैं। और इसी तरह से यहाँ से आप जो है और प्रीसेट ले सकते हैं, यहाँ से ग्रेडियंट भर सकते हैं, मतलब मल्टी कलर, एक से ज़्यादा कलर भरने हो शेप में तो यहाँ से भर सकते हैं। और इनकी सेटिंग करनी हो तो आप इसके अंदर जाके कर सकते हैं। कुछ कह रहे हैं? एक बॉक्स में आप एक से ज़्यादा कलर भी भर सकते हैं, इसको ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे ये इमेज है ना, तो मैं यहाँ फिल कलर में जाता हूँ तो ये देखें ये ग्रेडियंट हैं ये वाले, तो ये मल्टी कलर्स हैं, 2 हैं 3 हैं, इस तरह से कलर्स हैं। ये भी बने हुए प्रीसेट्स हैं, लेकिन आप चाहते नहीं मैं अपनी मर्ज़ी का कलर भरना चाहता हूँ। ये तो बने हुए हैं ना पहले के, मैं कहता हूँ अपनी मर्ज़ी का भरूँ, तो यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है मोर ग्रेडियंट्स, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो राइट साइड के ऊपर एक पूरा पैनल खुल जाता है इमेज की सेटिंग का। इसमें ये है, ये ग्रेडियंट फिल, पहला है नो फिल। नो फिल करेंगे तो इमेज के अंदर का कलर ख़त्म हो गया, ये इसका जो बॉर्डर अंदर था ना ये वाला रेक्टेंगल। नो कलर का मतलब है कोई कलर नहीं। सॉलिड कलर का मतलब है कोई एक कलर भरेंगे, यहाँ से सॉलिड कलर चूज़ करना है, यहाँ से कोई एक कलर चूज़ कर लेंगे। आपने कहा ये करना है तो ये एक कलर सॉलिड कलर। ग्रेडियंट, आप ग्रेडियंट चूज़ करेंगे तो नीचे मल्टी कलर, आपने कहा एक कलर ये वाला हो। अब इसके अंदर आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कि लीनियर हो, रेडियल हो, रेक्टेंगल हो, कैसा हो। लीनियर का मतलब एक लाइन में हो, मतलब एक साइड से कलर आ रहा होता है। फिर रेडियल होता है मतलब साइडों से कलर फैल रहे थे। ये मुख्तलिफ सेटिंग्स होती हैं कलर की, लीनियर, रेडियल, ये सारी। एक पाथ में रखनी है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में रखना है किसी एक जगह से, तो एक पाथ आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको लीनियर रखते हैं। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ किया, दूसरा कलर भी अपनी मर्ज़ी का चूज़ किया जो करना चाह रहे हैं। फिर इन कलर की सेटिंग होती है, देखिए यहाँ पे ये 3-4 कलर्स है ना, तो किस कलर को आपने यूज़ करना है। आपने कहा ये वाला कलर है, इसको सेलेक्ट करेंगे, अब कलर चेंज करेंगे। सॉरी, ये असल में ना यहाँ से चेंज करने, यहाँ से ये वाला कलर चेंज करना, यहाँ से। ये तो इसके बने बनाए इफेक्ट्स हैं। यहाँ देखें, इस नोट को मैंने पकड़ा, ये जो कलर है ये देखें, ये नज़र आ रहा है शेप के अंदर, ये इसको मैं मूव कर रहा हूँ ना, ये मैंने कहा मैंने इस कलर को चेंज करना है, इसको क्लिक किया, यहाँ से इसका कलर चेंज किया, मैंने कहा इसको ब्लैक कर दें, ये ब्लैक हो गया। फिर ये वाली नोट है, इसको पकड़ा, देखेंगे इसका ये कलर है ये, तो इसको आप चेंज, मतलब ये पीछे कर रहा हूँ तो ब्लैक को मौका दे रहा हूँ वो ज़्यादा फैले। इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ तो ये कलर आ रहा है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से इस कलर को चेंज किया, आपने कोई भी कलर चेंज कर दिया। फिर ये तीसरा कलर है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको चेंज कर देंगे, ये कर दिया। इस तरह से चौथा कलर है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से इसका कलर को भी चेंज कर दिया जो भी अच्छा लगे। तो इस तरह से एक से ज़्यादा कलर भी एक शेप में भर सकते हैं। और फिर इसकी एडजस्टमेंट होती है कि भाई कौन सा कलर आपने कितना शो करना है, ये इस तरह से करके इसकी नोट्स के। आपने कहा मुझे 4 कलर नहीं चाहिए, इनमें से डिलीट कर दो, तो आप इसमें से एक, आपने कहा यार ये डिलीट कर दें, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको डिलीट कर दें। आपने कहा यार ये भी 2 रखने हैं, 3 रखने हैं। अगर आपने कहा नहीं इजाफा करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक और नोड ऐड हो जाएगी ये वाली, इसको आपने जहाँ भी रखना है वो रख लें, फिर उसका कलर चेंज कर लें। ये चीज़ समझ में आती है? ये सारा रंगों का खेल है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें जो है ना वो आप डाल सकते हैं। फिर इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है, तो कौन सा रंग डार्क रखना है, कौन सा लाइट। ये देखिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी आ रही है। फर्स्ट मैं ब्लैक के ये इसके ऊपर जाता हूँ, ट्रांसपेरेंसी इसको बढ़ाता हूँ, तो मतलब ये ट्रांसपेरेंसी मतलब ये कि ये देखिए फेड हो गया, वो कलर बिल्कुल गायब हो गया, इसके पीछे से नज़र आ रहा है कलर, पिछली शेप। तो ये काम आप ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो टाइटल पेजेस बनते हैं, जो डिज़ाइनिंग होती है ना, ये आप इन कलर्स की मदद से करते हैं, कहीं पे कम करते हैं, कहीं पे ज़्यादा करते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छी खूबसूरत चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और कितने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं। अच्छा, इसको साइड पे करते हैं, ये एक इमेज ले लेते हैं। अब इसमें सॉलिड कलर भरा हुआ है, सिंगल एक सॉलिड कलर, और यहाँ से सॉलिड कलर लिया। अब ये इसकी ट्रांसपेरेंसी है, देखें ज़रा, मैं कहता हूँ सॉलिड कलर के अंदर ना इसको थोड़ा सा ऐसा हो कि इसके पीछे का इमेज भी नज़र आए, तो अब इसकी ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ा देंगे इस तरह से करके, ऐसे जितनी आपको चाहिए। तो यहाँ से देखें अब इसके पीछे का भी जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही होंगी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी कर सकते हैं, आपने कहा इसके अंदर मुझे अपनी इमेज डालनी है, जैसे मैंने सर्कल लिया है ना, सर्कल के अंदर मैं अपनी कोई इमेज डालना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे
पिक्चर एंड टेक्सचर करना है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑप्शन है, आप इसका टेक्सचर भर सकते हैं। ये टेक्सचर जो है ना, ये बने हुए हैं आपके पास, ये टेक्सचर बने हुए हैं। कोई इस तरह का इफेक्ट देना चाह रहे हैं, बस उसका टाइटल डिज़ाइन करना है, कोई बैकग्राउंड डिज़ाइन करना हो, तो आप इस तरह से टेक्सचर इसके अंदर भर सकते हैं। मैंने तो टेक्सचर नहीं बने, मैंने अपनी कोई इमेज लगानी है मेरे पास जो रखी है। इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाएंगे, फ्रॉम फाइल में जाएंगे, ये इसी मेरे पास मैंने अपना लोगो लगाना है, ये वाली इमेज लगानी है। तो देखें इसके अंदर ये मेरी इमेज लग गई है। तो इस तरह से आप किसी भी शेप के अंदर कुछ भी लगा सकते हैं। फर्स्ट मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ और यहाँ से मैं देखें ऑटोमेटिकली, क्योंकि पहले एक इमेज सेलेक्ट हुआ है ना, तो उसने उसी को कॉपी कर लिया। उसको पता है कि ये शायद मैंने यही लगाना होगा, तो ये उसने जो है उस इमेज को यहाँ पे ले आए। तो इस तरह से आपके पास इसके ऊपर ये वाला ना, अब मैं इमेज लगाना चाह रहा हूँ इसमें। तो देखें आपने इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखें एक तो आपने पहले ये ऑप्शन चूज़ करना है, पिक्चर एंड पैटर्न फिल, टेक्सचर फिल, सॉरी पिक्चर एंड टेक्सचर फिल, ठीक है। तो टेक्सचर फिल करना है तो ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, टेक्सचर यहाँ से आप भर सकते हैं। लेकिन अगर आप तस्वीर लगानी जो कि आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है आपकी, या कोई भी इमेज लगाना चाहिए, तो फिर आपने यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर जाना है। इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ से फ्रॉम फाइल, मतलब मुझे पीसी से लेना है ना, मेरे कंप्यूटर से चाहिए, तो मैं यहाँ से स्टॉक का मतलब है इसकी ऑनलाइन ऑफिस की लाइब्रेरी में कुछ इमेजेस पड़ी हैं, वहाँ से लेनी है। असल में मैं अभी जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो मेरे पास वर्जन है, ये ऑफिस 2021 का वर्जन है। हो सकता है ये वाले ऑप्शंस आपके पास ना आए, अगर आपके पास 2021 नहीं है तो, अगर है फिर तो यही होंगे। तो मैं 16 है ना, उसमें शायद ये ऑप्शन आए या ना आए, मुझे उसका सही पता नहीं है, क्योंकि मैंने अब इसको अपग्रेड कर लिया, 2021 पे ले गया हूँ मैं तो। लेकिन हाँ, अब नहीं किया, वो पहले से किया हुआ था, लेकिन इस तरफ गौर ही नहीं किया कि मैंने इसको किया हुआ है। तो ये 2021 में, वो असल में मैंने पहले जब फर्स्ट टाइम इसमें किया था ना, उसको 16 किया था। लेकिन बाद में मुझे ना वो ख्याल आया नहीं, थोड़ा और एडवांस करना चाहिए, फिर मैंने और एडवांस कर लिया इसमें। तो कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं, आप भी जो है ना 2021 वाला कर लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा चले बता दूँगा, मैं कर दूँगा उसको, उसमें टेलीग्राम में डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, वहाँ से आता, लेकिन यहाँ से मुझे करना नहीं आता, वो मैं बता दूँगा इंशाल्लाह तरीका, ठीक। तो फ्रॉम फाइल में जाएंगे तो ये मेरे कंप्यूटर की चीज़ें खुल गई। आप डेस्कटॉप पे जहाँ भी जो इमेज रखी है वहाँ चले जाएंगे। मैं फ़िलहाल फ़ोल्डर में आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ, मैं ये वाली तस्वीर लगाना चाह रहा हूँ। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, सिंपल इंसर्ट करेंगे तो वो जो तस्वीर है वो इस शेप के अंदर आ जाएगी, सही है। अब मैं चाहता हूँ इसमें लगाना, इस शेप को सिलेक्ट किया, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, फोर्थ वाला, ये इंसर्ट में जाएंगे, फ्रॉम फाइल जाएंगे, मैं कहता हूँ ये वही लगा दूँ, ये आ गई। इस तरह से आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और भी सेटिंग है जी, बहुत कुछ बन जाता है, ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया। असल में ये होता है कि आपको कौन सी टूल कितना ज़्यादा आता है। अगर आपको ये टूल आपको बहुत अच्छा आता है तो आप इसके अंदर ही सारे इश्तेहारात, सारी डिज़ाइनिंग इसी में कर सकते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी आती है ना, उसी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा आसान भी है। लेकिन मसला है कि इसको चीज़ें आनी चाहिए। अब देखें, एक तो ये आ गया ना आपके पास, लेकिन आप ये चाह रहे हैं यार नहीं इसी शेप हो, लेकिन मैं ज़्यादा हिस्सा दिखाऊँ या ज़्यादा हिस्सा कम करूँ, इसको मतलब जैसे सीटा लिखा हुआ आ रहा है ना, एक तो मैं ये चाहता हूँ या थोड़ा सा और इमेज जो है जूम आउट हो जाए। तो इसकी सेटिंग होती है यहाँ पे, ये देखें लेफ़्ट राइट पे कितना आपको करना है, यहाँ से आपने सारा इसको सेटिंग करना है। और यहाँ से आगे मज़ीद ऑप्शन हैं कि इसको रोटेट विद पिक्चर करना। देखें ये चेक हुआ हुआ है, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, देखिएगा ज़रा इमेज को, तो देखिए ये रोटेट हो रही है साथ साथ, ठीक है, ये हो रही है,
ये क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें ये टिक लगा हुआ है कि रोटेट विद पिक्चर। मैं इसको हटा रहा हूँ, रोटेट विद पिक्चर पे टिक यहाँ से हटा दिया मैंने। अब देखते हैं क्या होता है। फ़र्क पता चल रहा है आपको? हैं? देखो पहले ये हो रहा था जब मैंने कहा ना रोटेट विद पिक्चर, तो जो जो पीछे का हिस्सा आ रहा था ना शुरू वाला, ये देखो ये ऊपर आ रहा था। मतलब पहले ये नीचे था ना, जब मैंने ऊपर किया तो ये ऊपर हो गया। लेकिन जब मैंने इसमें से टिक हटा दिया ना, अब उसने क्या किया है कि जैसे मैग्नीफाइंग नहीं होता कि आपका ये वाला हिस्सा तस्वीर के ऊपर आया तो ये वाला विजिबल हो गया, ये वाला जिसके ऊपर आपकी सर्किल आ रहा है ना, ये देखें वो वाला हिस्सा सामने आता जा रहा है। देखिए पूरी इमेज सामने आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। बैक चेंज हो रही है, इसके बाद ही ठीक हो रहा है। मतलब एक ये ऊपर से बस इमेज चेंज हो रही है, नीचे तस्वीर सीधी की सीधी खड़ी है। अच्छा इससे आप कर क्या सकते हैं, आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने 2 कर लिए। अब मैं इसको करता हूँ रोटेट, इसका फ़ायदा बताने के लिए। इसको थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, तब आप इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें फिर सेटिंग करनी पड़ती है थोड़ी सी ज़रा अच्छी वाली। रुक जाइए ज़रा, एक मिनट। इस तरह अगर आप पज़ल टाइप की चीज़ें बनाना चाहते हैं ना, तो आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको फिर सही करके सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसको जो है ना वो पज़ल टाइप चीज़ें बना सकते हैं। आई समझ? ये वो इमेज है, अगर टिक लगाएंगे टिक हटाएंगे, एक एक टिक लगाने और हटाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इमेज के ऊपर। अच्छा इसके अंदर इसके अलावा ये ऑप्शंस होते हैं कि आपने कितना लेफ़्ट से कितना रखना है, राइट से कितना रखना है इमेज को, ये सारे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आप। मैं इधर इसको सेलेक्ट किया, अब मैं इसके यहाँ से ये बढ़ा रहा हूँ, देख रहे हैं इमेज क्लोज़ हो रही है। अब मैं इसको बढ़ा कम कर रहा हूँ, देखें ये फैल रही है। तो मतलब क्या है कि जो लोगों को प्रॉब्लम आती है, जैसे फर्स्ट मैंने इमेज सेलेक्ट किया, बाद में ख्याल है नहीं यार इस इमेज का मुझे ये पोर्शन वाज़े करना है, ये कम करना है, यहाँ ज़्यादा करना है, तो कोई एडजस्टमेंट होती है, तो ये सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे आ रही होती है। लेकिन ये होता है कि आपको उसके इन ऑप्शंस को देख के फिर करना पड़ता है। अगर आप इसको देंगे नहीं, आप कहेंगे बस छोड़, बस सही है जाने दें, तो फिर आपको परेशानी रहेगी। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना कि कहीं इस्तेमाल करनी है कोई इमेज, तो उसकी सेटिंग आपसे नहीं हो सकेगी। अच्छा देखिए जब एक बार प्रॉपर्टी पैनल खुल जाता है ना, आप ये खुलता कैसे, आपने किसी भी इमेज के ऊपर राइट क्लिक किया और आपने कहा ये फॉर्मेट शेप, इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए ये फॉर्मेट शेप का पूरा पैनल खुल जाता है। फिर आप जिस शेप के ऊपर क्लिक करेंगे उसके मुताबिक ये पैनल एडजस्ट हो जाएगा। इसको क्लिक किया इसके मुताबिक, इसको क्लिक किया इसके मुताबिक। अगर मैंने किसी लिखाई वाले को किया है, देखिए ये शेप जो थी इसको किया तो उसके मुताबिक एडजस्ट हो गया, इसके मुताबिक एडजस्ट हो गया, ये टेक्स्ट बॉक्स है इसके मुताबिक एडजस्ट हो गया। तो एक दफ़ा ये प्रॉपर्टी पैनल खुल जाए फिर हर तरह से एडजस्ट हो जाता है। अब तक ये चीज़ें समझ में आई? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा इनको डिलीट करते हैं। अच्छा एक और चीज़ देखें, फर्स्ट कर मैंने एक तस्वीर बनाई ना, अब मैं इसकी कॉपी करना चाहता हूँ, तो ऑप्शन क्या होता है, राइट क्लिक करें, कंट्रोल सी, फिर राइट क्लिक करें और कंट्रोल ये इसको वी करते पेस्ट हो गया। इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, आपने कीबोर्ड से कंट्रोल को दबा के रखेंगे, अपने माउस से इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे तो एक कॉपी निकल आएगी। समझ आई? अपने कीबोर्ड से नहीं शिफ्ट नहीं, कंट्रोल दबा के रखेंगे और इसके ऊपर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे, ऐसे कॉपीज़ बनती जाएंगी। अच्छा आपने कहा इन सबको सिलेक्ट करना है, एक को सिलेक्ट करते हैं, जब दूसरे के ऊपर क्लिक करते हैं तो पहले से सिलेक्शन हट जाती है। इस तरह से आप चाहते नहीं सबको एक साथ सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो आपने इसको सिलेक्ट किया, अब कीबोर्ड से कंट्रोल दबा लें, फिर करें, फिर करें, फिर करें, फिर करें, कंट्रोल दबा हुआ है, जब सारी कर लें फिर कंट्रोल छोड़ दें, तो आप देखेंगे सारी की सारी इकट्ठी सिलेक्ट हो गई हैं। अच्छा आपने कहा ये सब इकट्ठी सिलेक्ट हो गई ना, अब मैं चाहता हूँ ये ऐसे ही नहीं कि ये ख़राब ना हो, एक को मैंने सेट किया एडजस्ट कर लिया, अब ये ख़राब ना हो, तो आप इन्हीं के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से एक ऑप्शन होता है ग्रुप का, आप इसको ग्रुप कर दें।
देखिए अब ये एक ही तस्वीर बन गई है पूरी की पूरी। अब आप जिस पे भी क्लिक करेंगे पूरी सिलेक्ट होगी, ये एक ग्रुप बन गया है। तो इस तरह से आप ग्रुप बना सकते हैं। अगर आपने कोई इमेजेस 2-4 इकट्ठी जोड़ ली, बाद में चाहते हैं ये ख़राब ना हो, तो आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा भी है। अब इसके अंदर आपने कहा यार ये जो पहला वाला है ना, इसको मैंने एडजस्ट करना है थोड़ा सा, तो अब आपने क्या करना है, जिसको एडजस्ट करना है, एक बार क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा सिलेक्ट होगा। देखिए मैंने सिंगल क्लिक किया ना तो पूरी इमेज सेलेक्ट हो गई। दोबारा क्लिक करूँगा तो अब ये जिसके ऊपर क्लिक किया सिर्फ वो सिलेक्ट हुआ है अभी, हालांकि बना ग्रुप ही हुआ है, लेकिन इसमें से इसको मैंने डबल क्लिक किया तो ये जो है ना मेरे पास जो है सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। मैंने कहा यार इसको मैं थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ और इसका मैं कलर भी चेंज करना चाह रहा हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, ये इसमें कलर चेंज कर दिया। अब मैंने बाहर कहीं क्लिक किया, आप देखिए पूरी एक ही शेप बनी हुई है, लेकिन इसमें से किसी एक को आप चेंज करना चाहते हैं, उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो सामने आ जाएगा। फिर इसको आप जैसे चाहें वो चेंज करके फिर छोड़ेंगे तो रहेगा वो ग्रुप ही। तो ये फ़ायदा है इसका बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, लेकिन बाद में वो ख्याल आया यार नहीं मुझे इस ग्रुप को ख़त्म करना है, ये मुझे परेशान कर रहा है या इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ग्रुप में जाना है, अनग्रुप कर देना है। तो देखिए सारे अलग अलग हो गए दोबारा से। सही है। तो इस तरह से आप इनको ग्रुप अनग्रुप जो है वो कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। अच्छा, बल्कि आ जाओ सामने आ जाओ। अच्छा, अब ये चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर कुछ एक दफ़ा इसमें टेक्स्ट बॉक्स है ना, ये वाला इंसर्ट में जाते हैं तो ये पहला होता है टेक्स्ट बॉक्स जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है लिखने का। आप जैसे ड्रॉ करते हो उसमें ऑप्शन आ रहा होता है लिखने का। इसको मैं सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। लेकिन इसके अंदर अगर आप लिखना चाहते हैं, किसी भी शेप के अंदर लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड टेक्स्ट का। जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली लिखने का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। इस तरह से आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसका साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना है, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए मैं इसको सिलेक्ट किया, ये ऑप्शंस खुल गए मेरे पास। अब मैं जब इसको चेंज करता हूँ देखिए, तो अब इसके अंदर सारी सेटिंग है ना, बनी बनाई सेटिंग है। शेप का कलर क्या होगा और अंदर का जो रंग है उसका, अंदर की लिखाई का रंग क्या होगा, देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ये है शेप के कलर चेंज करने तो यहाँ से करेंगे, आउटलाइन करनी तो यहाँ से करेंगे। अगर लिखाई का कलर चेंज करना है तो वो यहाँ से करेंगे। ये वाले ये लिखाई के ऑप्शन हैं। अंदर लिखाई कैसी हो, आपने कैसी हो, या इनमें से कोई और लेना चाहते तो वो ले लें। ये फ़ोन मेरे को आ रहा है, आपको आ रहा है? अच्छा अच्छा, मैं शायद मेरे पास आ रही है, मेरे पास भी व्हाट्सअप खुला हुआ है ना। मोबाइल पे तो मैंने बंद किया हुआ है, कंप्यूटर पे मैंने यहाँ ना कोई तंग करे। अच्छा, ये चीज़ समझ में आई? जी जी। तो यहाँ से आप टेक्स्ट के अब मुझे टेक्स्ट के अंदर का कलर अगर चेंज करना है खुद से मैनुअली, तो यहाँ पे देखिए फिल कलर, टेक्स्ट फिल कलर, यहाँ पे जाएंगे तो उसके टेक्स्ट को अंदर का कलर भर देंगे। आउटलाइन चेंज करनी है तो आउटलाइन यहाँ से चेंज होगी, जो भी रखनी है आपने। और टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स यहाँ से आएंगे, शेडोज़ देने हैं या ग्लो देना है या जो भी देना है, ये 3D इफ़ेक्ट्स देने हैं, ये सब यहाँ से होंगे। ठीक है, तो ये कुछ शेप्स के ऑप्शन से, ये कलर के। अब देखिए ये वाला जो कलर मैंने इसके अंदर भरा ना, जो ये टेक्स्ट बॉक्स पहले ड्रॉ किया था, इसके अंदर कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम इसका फिल कलर चेंज कर लेंगे। ग्रेडियंट भरना हो तो यहाँ से इसके अंदर बने हुए टेम्पलेट ले लेंगे। इसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ से हम बना हुआ कोई पैटर्न ले लेंगे, या फिर मैनुअली भी रख सकते हैं। मैनुअली आप यहाँ से रख सकते हैं। आपने कहा मुझे इसमें भी टेक्स्ट के अंदर भी ग्रेडियंट भरना है, तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट के कलर में ग्रेडियंट का ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखें, जो ग्रेडियंट अगर भरना चाह रहे हैं तो आप भर सकते हैं इसके अंदर। मैंने कहा ये भरना है, तो देखिए ये इसके अंदर भर गया ग्रेडियंट। इसी तरह से आउटलाइन चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कहा मुझे आउटलाइन रखनी नहीं है तो नो आउटलाइन कर दें। ये देखिए, सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद नो आउटलाइन कर दें, ठीक, आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी इसमें से। आपने कहा मुझे इसके अंदर शेडो भरना है, मतलब साया आए इसके अंदर, थोड़ा जूम इन कर ले।
इसको सिलेक्ट किया, यहाँ देखें ये इफ़ेक्ट्स हैं, इसको क्लिक करेंगे। पहला शैडो का, ये देखिए शैडो आएंगे इसके अंदर इस तरह से, जैसे आप शैडोज़ चाहते हैं आप इसके अंदर भर सकते हैं। फिर इन शैडोज़ की सेटिंग भी होती है, मैंने कहा ये चाहिए, ये बेकार लग रहा है, चलो ये करिए। देखिए इस तरह से आपने कहा यार ये शैडो भरना है, देखिए इसके अंदर शैडो जो है ये आ गया। जैसे आप इसको भरना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं भाई ग्लो रिफ्लेक्शन डालना है, रिफ्लेक्शन देखिए ये टेक्स्ट हल्का से जो नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है ना, नज़र आ रहा है इसका इफेक्ट। तो इस तरह से आप इसके अंदर भर सकते हैं। और इस तरह से ग्लो भर सकते हैं, ग्लो मतलब इसके अंदर लाइटिंग ऐड कर सकते हैं ऐसे। और इसके अलावा इसके अंदर जो है ये बेवल इफ़ेक्ट्स है, मतलब 3D इफ़ेक्ट्स देने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह से आप इसको बेवल इफ़ेक्ट दे सकते हैं। और आगे इसके अंदर राउंड के ऑप्शन होते हैं, ये आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन बड़े कमाल के हैं, इसको मैं आपको दिखाता हूँ पहले। इसी तरह से शेप के ऊपर अगर आ जाते हैं ना, इसको डिलीट करते हैं। जैसे फर्स्ट का ये शेप है ये इसको डिलीट करते हैं। जैसे ये शेप है, ये अच्छी लग रही है, तो ये शेप के ऊपर ये ऑप्शन है इफ़ेक्ट के, इसके अंदर भी ऑप्शन है कि आपने शेडो कौन सा देना। देखें ये शेडो के ऑप्शन हैं, ये सारे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपने कहा इस तरह का देना है, तो ये शेडो आ गया। देखें कैसा प्यारा लग रहा है, ओए होलोग्राफिक इफ़ेक्ट, ओए मज़ा आ गया इसको देख के। तो इस तरह से आप इफ़ेक्ट दे सकते हैं। देखें ना कैसी अट्रैक्टिव चीज़ें, मतलब मज़ा आता है देखने में, ओए देखने में कैसी प्यारी लग रही है। तो इसी तरह से ये आप इफ़ेक्ट्स शेडोज़ मतलब वो इसके बने हुए प्रीसेट्स हैं, आप जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं। और दोबारा जाते हैं, आगे शेडोज़ हैं, तो ये शेडोज़ आप दे सकते हैं जैसे आपने देना शेडो, मतलब ये देना। देखिए यहाँ पे ये शेडो आ गया, एक 3D इफ़ेक्ट आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, मज़ेदार सा। दोबारा जाते हैं, आगे इसके अंदर रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन देखें, ये इसके अंदर रिफ्लेक्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको रिफ्लेक्शन ये देखेंगे कैसी लग रही है, क्या बात है। अच्छा इसके अलावा अल्लाह क्या हो गया, चेंज हो गया सर, ये आ गया। इसके अलावा इसमें ग्लोइंग इफेक्ट है, ये वो सारे वही आप कर करके देखेंगे आपको समझ आएगी। और इसके अलावा इसमें सॉफ्ट एजेस का इफ़ेक्ट है, बहुत ही कमाल का ये इफ़ेक्ट होता है। सॉफ्ट एजेस का जो है ना, ये बड़ा कमाल का होता है। मतलब बाज़ का ऐसा होता है कि आपकी जो आपको इमेज लेके आते हैं, जो कि आप चाहते हैं थोड़ी सी ना बैकग्राउंड के अंदर मिक्स होती हुई नज़र आए, तो उसके लिए आप ये इफ़ेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं नीचे करता हूँ, एक शेप लेके आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट करें मैंने एक इंसर्ट में गया, एक शेप ली, या मैं यहाँ से कोई शेप लेके आता हूँ, उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। फर्स्ट ये वाला ले आता हूँ शेप, ये शेप आ गया। अब इस शेप को मैं सॉफ्ट एजेस वाला इफ़ेक्ट देना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपको दिखाना है। तो इसमें आपने क्या करना है अच्छा ये दूसरे ऑप्शंस खुल गए हैं, चलो ये देख लेते हैं। अच्छा इसमें एक और चीज़ देखिएगा, एक इमेज हुआ है जो आप यहाँ से शेप्स लेके लगा रहे हैं, उसकी ऑप्शन से अलग हैं। जो ये शेप मैंने लगाई है ना, इसके ऑप्शन से अलग हैं। लेकिन आप कंप्यूटर से कोई इमेज लेके आ रहे हैं, उसके ऑप्शन से अलग हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको सॉफ्ट एज बताना है ताकि आपको अच्छा नज़र आए, समझ आए, तो उसके लिए मैं ये पिक्चर कंप्यूटर वाली पिक्चर लेके आया। इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इसके ऑप्शंस खुल गए। यहाँ पे ऑप्शन है पिक्चर इफ़ेक्ट्स का, यहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल है सॉफ्ट एजेस। तो सॉफ्ट एज क्या होते हैं, इस तरह के इफ़ेक्ट होते हैं। ये देखिए, अगर आप ऐसा इफ़ेक्ट लगाना चाह रहे हैं अपनी इमेज के अंदर, मतलब ये कैसे जो इसके जो कॉर्नर थे ना उनको सॉफ्ट कर दिए, मतलब हल्का हल्का मिटा के ना बॉर्डर बैकग्राउंड के अंदर मिक्सअप कर दिए। तो बाज़ का तो हमें ये इफ़ेक्ट चाहिए होते हैं। इसको करने के लिए लोग क्या करते हैं, फ़ोटोशॉप में जाते हैं, वहाँ पे जाके ये इफ़ेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर आप एक डिज़ाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना रहे हैं और वहाँ पे अगर आपको ऐसा इफ़ेक्ट चाहिए, तो फिर अगर ना पता हो ना, फिर बड़ा मसला होता है लोगों को। तो ये आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि सॉफ्ट एज वाला जो इफ़ेक्ट है यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसकी जो सेटिंग होती है ना, आप उस पर राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पिक्चर में जाते हैं, तो यहाँ से ये इफ़ेक्ट कंट्रोल भी होता है। सॉफ्ट एज में जाके ना कितना सॉफ्ट करना है आपने,
यहाँ से इसको आप बढ़ा सकते हैं। ये देख, अब ये काम अचीव करने के लिए, ये काम करने के लिए ना लोग बड़ा खपते हैं यार, कैसे करें, फ़ोटोशॉप में जा रहे हैं, क्या कुछ करते हैं, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर है। हम जब अपने कॉलेज में कॉलेज के जब हम मैगज़ीन डिज़ाइन करते थे ना, हमारे कॉलेज में एक मैगज़ीन निकलता फलक पैमा, हर साल बाद या 2 साल बाद निकलता है, तो वो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिज़ाइन करते हैं। अब जैसे वहाँ पे हमद मैंने लिखी है एक, तो हमद में क्या होता है कि मैं चाहता हूँ पीछे एक खाना काबा की इमेज हो या ऐसे कोई इमेज हो जिसमें अल्लाह ताला का नाम मुबारक आ रहा हो या इस तरह की चीज़ें आ रही हो, वो बैकग्राउंड में हो, तो बैकग्राउंड में फिर हम इस तरह के इफ़ेक्ट दे के वो लगाते हैं। अब नात लिखी है तो नात में क्या है कि रोज़ा रसूल आ गया या मस्जिद नबवी की इमेज आ गई, हल्का सा शेड देना ताकि कलरफुल इफ़ेक्ट आए, तो बैकग्राउंड में लगा दिया। इस तरह कोई स्टोरी है तो उसके मुतालिक जो इमेजेस हैं वो ऐसे बैकग्राउंड, हर एक पेज का अलग से बैकग्राउंड डिज़ाइन होता है, तो बैकग्राउंड डिज़ाइनिंग के लिए फिर हम ये जो है ना टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ समझ में आई? तो ये सॉफ्ट एजेस थे। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सॉफ्ट एजेस आप यहाँ पे भी अच्छे से कर सकते हैं, यहाँ पे भी इस इमेज के ऊपर अब लगाएं, देखें ये सॉफ्ट एजेस इस तरह से हो जाएंगे। लेकिन अब इस पर नज़र इसलिए नहीं आपको आएगा क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत से इफ़ेक्ट अप्लाई हो चुके हैं ना, तो उनमें से आपको सबको नॉर्मल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से इसको नॉर्मल किया और अब देखें, अब आपको इफ़ेक्ट इसका सॉफ्ट एज वाला नज़र आ रहा है, देख रहे हैं? पहले से नज़र नहीं आता, पहले इसको एक और इफ़ेक्ट लगा हुआ था, तो ये सॉफ्ट एजेस के इफ़ेक्ट हो गए। तो इस तरह से टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जो आपने इमेज के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है ना उसके भी इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये टेक्स्ट के इफ़ेक्ट मैंने आपको यहाँ दिखा दिए थे कि जो टेक्स्ट के जो इफ़ेक्ट्स हैं ये आप यहाँ से कर सकते, सारे इफ़ेक्ट यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा मसला आता है, लोग जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जैसे मैंने शहबाज IT अकेडमी लिखा, ठीक है, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ साइज़ इसका, लेकिन अब मसला ये कि मैं अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो इसको कलर चेंज कर लूँ ताकि वो, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो शहबाज IT अकेडमी लिखा हुआ है ना ये पूरे इमेज के अंदर पुर हो जाए, मतलब दाएं बाएं से भी, और ये शहबाज खिंचा हुआ है तो इसकी इमेज के साथ पुर हो जाए, ताकि जब मैं इमेज ऊपर छोटी करूँ या बड़ी करूँ तो शहबाज IT अकेडमी ऐसे लिखा हुआ है। बाज़ का रिक्वायरमेंट होती है हमारी ऐसी कि टेक्स्ट पूरा बॉक्स में फिल हो जाए, जैसे तस्वीर पूरी डब्बे के अंदर भर जाती है ना, ऐसे टेक्स्ट भी भर जाए। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ये वाला लास्ट ऑप्शन ट्रांसफॉर्म का, इसके अंदर एक ये वाला ऑप्शन होता है, ये देखें, ये बाकी हर एक अलग अलग इसके सेटिंग है, लेकिन अगर आपने पूरी इमेज के अंदर टेक्स्ट को फिल करना है तो ये वाला ऑप्शन होता है, इसको सेलेक्ट करें। अब देखें क्या है, अब आप इसको जब छोटा करते हैं, सॉरी इसको ऊपर से करते हैं, यूँ करते हैं, देखिए ये ऐसे एडजस्ट, अपने आप को टेक्स्ट खुद एडजस्ट कर रहा है तस्वीर के अंदर। लंबा करूँगा, ये देखें, तो ये बात को हमारी ये ज़रूरत होती है जब हम कोई एक ही पेज के ऊपर टैग निकाल रहे होते हैं ना, जैसे फर्स्ट कर मैं कमरों के टैग निकालता हूँ, जब हम हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे रूम के टैग्स बनाते हैं। जैसे फर्स्ट कर मैं इसको लैंडस्केप में ले गया, भाई कमरे के बाहर लगाना है फर्स्ट ईयर A, तो मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट ईयर A लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ ये पूरे पेज के ऊपर आए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इसको फिर हम इसको इमेज में लगाते हैं ऐसे करके, देखिए ये पूरा फर्स्ट ईयर लिखा हुआ आ गया। अब जो इमेज का जो कलर है ना वो हम रिमूव कर देते हैं, इसकी आउटलाइन भी ख़त्म और इसका बैकग्राउंड भी ख़त्म, नो कलर, ये देखें। तो ये अब ये वाला इफेक्ट अगर आप ये कहेंगे ना कि मैं इसका एक और इमेज खोली, पेज 1 फर्स्ट ईयर A लिखा मैंने, अब मैं अगर ये कहूँगा ना कि मैं पेज इसका साइज़ बड़ा करता जाऊँ, तो साइज़ बड़ा करने से ये होगा ही नहीं कभी भी। इसका मैं एक मिनट लेआउट भी चेंज करके दिखाता हूँ। अब कहने वाले कह रहे हैं यार इसको जो ना पूरे पेज पे चाहिए मुझे, हम कह यार बुरा लगा, बुरा लगे पूरे, अब देखिए मैं इसका साइज़ बड़ा करता जा रहा हूँ, लेकिन साइज़ पूरा करने के बावजूद भी आपको आपकी मर्ज़ी का जो है, देखो पेज खाली बच रहा है, ऊपर से भी खाली बच रहा है, नीचे से भी खाली बच रहा है। लेकिन जब आप ये वाला इमेज देखते हैं तो ये पूरा भर गया। इसमें क्या है कि आपने पूरे पेज के ऊपर एडजस्ट कर दी इमेज को इस तरह से करके। हाँ, आपने कहा यार कलर ये जो है ना, जो लिखाई है थोड़ी और भरी हुई है, तो फिर उसके लिए आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है। मैं यहाँ पे गया तो मैंने कहा कि एरियल ब्लैक लगा दिया, आप देखें और भर गया। और भरना हो तो उसको आप बोल्ड कर दें तो ये और भर गया।
इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से यहाँ यहाँ ये काम नहीं करेगा। यहाँ देखिए ये एजेस के ऊपर पूरा नहीं आएगा ये ऐसे। लेकिन इस शेप का फ़ायदा क्या है कि ये टेक्स्ट अपने आप को खुद एडजस्ट करेगा। जैसे आप करेंगे, छोटा करेंगे छोटा, बड़ा करेंगे बड़ा, ये देख रहे हैं, ये फ़ायदा है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता तो ये आपके लिए हमेशा परेशानी का बायस रहेगी। क्यों? जब आप एक चीज़ बनी हुई देखेंगे ना ऐसी, मैं आपको एक दिखाने वाली एक चीज़ दिखाई, ये दिखाया, देखो ये पूरे पेज के ऊपर ये इफ़ेक्ट आ रहा है, मतलब लिखाई लिखी हुई आ रही है। आप कह रहे हो ये बन ही नहीं सकती, तो एक बंदा आपको दिखा रहा है ना यार देखिए ये कैसे बनी हुई है, तो ये आपको समझ कैसे आएगी? जब तक आपने ये चीज़ें देखी नहीं होंगी, ये पढ़ी नहीं होंगी, ये प्रैक्टिस नहीं की होंगी, तो आपको पता नहीं होगा देखें कैसी आ रही है। आपको एक बंदा ये दे रहा है यार ये पेज है, ऐसा बना दो पूरे पेज के ऊपर, आप कह रहे हो यार ये बन नहीं सकता, ये तो ऐसा बनेगा, ऊपर जगह खाली, तो कहेगा ना भाई ये भी तो बना हुआ है ना, इसको कैसे बनाया फिर? इसी तरह से मैं लिखता हूँ वो शहबाज लिखा फ़र्ज़ करें, ये देखिए शहबाज लिखा हुआ आ गया पूरे पेज के ऊपर। तो अब ये कि ये चीज़ें आपको पता हो तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गलत लगी स्पेलिंग अपने ही नाम की, और फिर गलत लगी, तो ये चीज़ समझ में आई आपको? ज़्यादा तो नहीं हो गया कुछ? जो आया तो बुलाने के लिए मैंने सारे क्या है, मैंने काम करा दिया है मुझे। ठीक है, नहीं तो आगे पढ़ाऊँ और बताऊँ आगे ना? बस मैंने एक दिन काम दिया ना। अच्छा, मतलब यहाँ बस करें, ठीक है। अब इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसमें चीज़ सब चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं प्रैक्टिस के साथ। जैसे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके ऊपर खुलेंगी इसकी चीज़ें, और ज़्यादा खुलेंगी, इनके शफ़ात होंगे। अभी जैसे ये कहीं लिखी हुई खाली है, मतलब नीचे वो लिखाई है, जैसे नीचे कलर का बॉक्स बना हुआ है नीले कलर का, उस पर लिखाई कैसे लाएंगे इसके ऊपर, लिखाई? मतलब मैंने पहले लिख ली जैसे। हाँ देखो आपने पहले लिखाई लिखी, उसको कॉपी कर लें, कॉपी कर लिया। अब इसके ऊपर आएँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट। अब उसको यहाँ पेस्ट कर दें, कर्सर आ गया इसके अंदर जो है ना, जब आपने ऐड, अब इसके अंदर आप उसको बस पेस्ट कर दें तो ये आ गई। अब इसमें जो चेंजेस करनी है वो कर लें, इसको जैसे एडजस्ट करना है। अभी आपने वहाँ उसको बराबर कर दिया, ये बराबर कैसे करेंगे? हाँ, उसके लिए देखें जब मैं अंदर ले आया ना तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन तो खुल गए, ये तस्वीर के ऑप्शन, ये टेक्स्ट के ऑप्शन। यहाँ से आपने टेक्स्ट इफेक्ट में जाना है, लास्ट ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का, और यहाँ पे ये पहला ऑप्शन है रैप, जो है ना ये रैप होता है असल में, वार्प पढ़ते हैं इसको या रैप पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं। इसके ऊपर ये पहला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है, तो ये इस इमेज के हिसाब से एडजस्ट होगा। जैसे जैसे आप इमेज छोटी बड़ी करेंगे ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा, खोलेंगे तो खुलेगा, सिकोड़ेंगे तो सिकुड़ जाएगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन होता है ट्रांसफॉर्म में वार्प। बाकी ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, गुलाई के, चौड़ाई के, ये सारे के सारे भी कर सकते हैं, लेकिन जो पूरा करने वाला ये फर्स्ट ऑप्शन होता है, ये वाला। इनको ज़रा प्रैक्टिस करें अच्छे से, और मुख्तलिफ शेप्स लेके ना, यहाँ पे मुख्तलिफ सारी शेप्स बनी हैं, हर शेप के तो अंदर। एक वो जो अपनी पेज पे जगह जिसमें वो तीर का निशान हुआ है, तो मैंने कहा ये कैसे आएंगे यहाँ पे, अब मैंने शेप में जाके देखा। हाँ, तो फिर वो जोड़ते कैसे? ऊपर जैसे मैंने सीधी लाइन लगा दी है, ऊपर की लाइन कमर लगा, उसको नीचे जब मैंने स्पीड को लाना तो कितना लगाऊंगा? ये देखें, ये देखें, ये देखें, यानी एक लाइन ली, ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी शिफ्ट के साथ, सही है। फिर एरो लिया यहाँ से, सॉरी इधर गया, फिर शेप से एरो लिया, ये वाला एरो, इसको यहाँ से पकड़ के ना ऐसे नीचे किए यूँ, फिर यहाँ से इसको दोबारा कंट्रोल के साथ दबा के रखा, और शिफ्ट भी साथ दबाना है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देख लें, ओ बैटरी भी ख़त्म हो रही है भाई। एक तो मैं कंट्रोल दबा के कॉपी करता हूँ ये वाली, हाँ उसको आपने एडजस्ट कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। आपने इसको करना था, ऐसे करना है, इसको एरो से ना ऊपर मूव करना है ऐसे, हाँ एरोस के साथ इसको मिला देना है आपने। ये देखो एरो, एक मिनट यार, वो जो गैप आ रहा होता है ना, देखें आपने इसको एरोस के साथ एडजस्ट करना है, ये देखें इस तरह से, फिर आपने इसको करके देखना है कि भाई कैसा आ रहा है। ये आपने एरोस के साथ ही एडजस्टमेंट करनी है। असल में वो एक छोटा सा इमेज है, क्लिक करते हैं तो वो हिल जाता है, साइड पे चले जाता है। ये आ गया, ये कहाँ गया? तो उसकी जो एडजस्टमेंट है ना वो आपने एरोस के साथ करनी है। जैसे ये आ गई ना,
तो एरोज़ के साथ अब देखिए अब तकरीबन ये सेट आ गया। फिर भी माइनर से गैप है तो आप इसको पकड़ के एरो के साथ मूव करना है। नीचे वाला एरो दबाएंगे, लेफ़्ट वाला, राइट वाला। अगर आप एक एरो दबा रहे हैं और वो ज़्यादा फासला कर रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, फिर कंट्रोल दबा के रखना है, फिर कंट्रोल दबा के एरो दबाना है। फिर उससे ये होगा कि बहुत ही माइनर से हल्का हल्का फासला आएगा। तो इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है, जैसे यूँ आपने एडजस्ट करना है इस तरह से, फिर ऊपर करके नीचे करके ना एरोज़ की वजह से इसको जोड़ना है। अब देखें जी, ये देखें अब ये जुड़ गया। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर आ रहा है ये, तो इसको आपने क्या करना है, एरो से थोड़ा सा नीचे करना है। तो जब एरो से नीचे करेंगे तो अब ये सेट आ जाएगा। ये देख जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको आपने एरोज़ की मदद से एडजस्ट करना है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे ये चार्ट कैसे। असल मेरे को ना एक काम मिला था, ये बहुत ही माशाल्लाह बड़ा हैवी काम था, तो मेरी मसरूफियत इसमें बहुत ज़्यादा लगी। इसमें पैसे अच्छे खासे मिले। एक पेज के मैंने तकरीबन 1000 रुपये चार्ज किए एक पेज का। और हमें क्या दे देते, आता हो तो फिर दे ना बंदा, हैं? नहीं, रफ़ मैं भी आपको दूंगा पहले आप ये शेप सीख लेना ज़रा, शेप कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर वो मैं आपको चार्ट भेजूंगा, आप उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक लड़के को मैंने भेजा था, वो भी मेरा स्टूडेंट है ना, तो मुझे कह रहा था सर मुझे कोई काम दें, तो मैंने उसको एक चार्ट भेजा, ऐसे बना के दिखाया। उसने बनाया, अच्छा बनाया माशा, इन पेज में बनाया उसने बड़ी मेहनत करके, लेकिन फिर वो उससे स्टैंडर्ड का नहीं था जो चाहिए था ना। लेकिन मैंने उसको खैर प्रैक्टिस के लिए भेजे, उसने उसकी प्रैक्टिस की, बना के भी दिखाया। तो आप ये शेप वाला टॉपिक पढ़ लेना, फिर इंशाल्लाह आपको भेजूँगा, फिर आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको किताब का टेम्पलेट बना के भेज दूँगा शाम तक या कल तक, सही। मुझे याद करा दीजिएगा अगर शाम तक ना भेजूँ तो, ठीक है। इंशाल्लाह फिर बाकी जो है ना फिर बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।